शरीर का नाम बी के हरि भाई, 26 सालों से बाबा के ज्ञान में, और जब बाबा का ज्ञान मिला तो उम्र थी 18 साल। स्टूडेंट था पहले मैं, 12th क्लास में पढ़ता था। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद फिर मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मेरी कोचिंग जो शुरू हुई वो आश्रम से हुई। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की जो कन्याएं थी उनको पढ़ाता था। इसके बाद में मैं फेमस होता गया और पूरे शहर में मेरी कोचिंग क्लास हो गई। जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से 8-10 कन्याएं बाबा की बनी, 8-10 कुमार बाबा के बने, और एक साल में एक बारिश क्वालिटी निकालने का संकल्प लेकर अपन चल रहे हैं। और वो एक साल में एक बच्चा बाबा का तैयार होता है, वो भी बारिश क्वालिटी। कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते 8-10 साल बाद मेरी नौकरी लगी और मैं बैंक में मैनेजर बन गया। जहाँ जहाँ ट्रांसफ़र होता वहाँ वहाँ बाबा की क्लासेस खुल जाती, और ऐसे 7-8 साल में 7-8 गीता पाठशालाएँ खुल गई। वहाँ पर बहनों को सेवाएं दे देता कि आप संभालो, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, मैं कहाँ ट्रांसफ़र होकर चला जाऊँ। इसके बाद शादी वादी का भी चक्कर आया, लेकिन अपन भाग गए मधुबन, पांडववन, और पांडववन में रहना हुआ। लीगल डिपार्टमेंट में सेवाएं की। वहाँ पर मैंने अमृत बेला का जो पाठ था वो पक्का किया। कुछ भी हो जाए अमृत बेला मिस नहीं करेंगे। नहीं हुआ मिस, आज तक चल रहा है। मुरली क्लास मिस नहीं करेंगे, नहीं करते। अगर क्लास में नहीं है तो मुरली पढ़ते हैं। कोई सेवा दे दी गई तो मुरली पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। तो अगर आप कोई भी बाबा के नियम को जीवन में उतारेंगे तो बाबा आपकी हेल्प करेगा। एक एक श्रीमत पर आपको भला है आपका, उसको चलोगे तो उसमें आपका फायदा है। बाबा ने 4 सब्जेक्ट बनाए हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों सब्जेक्ट में बराबर नंबर है। एक बार बाबा ने मुरली में कहा था, पांडवन में थे हम, बाबा ने कहा था जो सेवा करते हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार, मधुबन में रहते हैं और उन्हें मुरली सुनने का टाइम नहीं मिला तो मुरली के नंबर उनके नहीं कटेंगे, उनको मिलेंगे नंबर, क्योंकि वो सेवा पर है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मेरी मुरली छूट गई, मैं सेवा पे थी आज। आप मुरली दोबारा पढ़ेंगे, आपको वही नंबर मिलेंगे। तो एक है ज्ञान का बल, एक है योग का बल, एक है धारणा का बल और एक है सेवा का बल। मुरली कैसे पढ़ना है हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। दादी प्रकाश मणि सबसे आगे बैठकर मुरली सुनती थी, और जो बाबा ने मुरली में कहा उसको तुरंत धारण कर लेती थी। मम्मा ने कभी अपनी लाइफ में बाबा को ना नहीं बोला, इसलिए मम्मा भी नंबर बन गई। मम्मा की क्लास में जब आप सुनोगे तो कभी भी मम्मा की क्लास निर्भीकता वाली होगी, निश्चय वाली होगी, ममता नहीं होगी। जगदीश भाई हमेशा कहा करते थे कि पहले योग का क्लास होना चाहिए, फिर मुरली का क्लास होना चाहिए। अगर आपने योग नहीं किया तो आपको मुरली समझ में नहीं आएगी। क्या नहीं होगा? उनका कहना था कि बाबा को अपना सब कुछ सौंप दो, फिर आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। जीवन तुमको दिया है, संभालोगे तुम, आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। दीदी मनमोहिनी मुरली सुनती थी तो पेन डायरी लेकर बैठती थी, एक एक पॉइंट नोट करती थी और क्वेश्चन आंसर के रूप में मुरली
दीदी मनमोहिनी लिखती थी। दिन में जो भी मिलता था मुरली का ही दीदी का चिंतन होता था। हमेशा दीदी याद दिलाती थी कि बाबा याद है, मुरली याद है, बाबा की सेवा याद है। दीदी ने अपनी लाइफ में कभी व्यर्थ समय नहीं गंवाया, इसलिए दीदी नंबर बन गई। दादी गुलजार, जिनके तन में स्वयं भगवान आए, जिनको हम प्यार से छोटा नंदी कहते हैं। दादी कहती है कुछ भी चला जाए लेकिन खुशी गायब नहीं होना चाहिए। दादी मुरली को 4 भागों में बांटती थी। ज्ञान के पॉइंट बाबा ने क्या बोला, धारणा के लिए क्या बोला, सेवा के लिए क्या बोला, योग के लिए क्या बोला, तो उसके आधार पर दादी की क्लासेस होती थी। दादी जानकी ने कभी पेन डायरी नहीं लिया। दादी जानकी सीधी मुरली को अपने दिल पे छाप लेती थी, इसलिए दादी के अनुभव सुने जाते हैं। दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जैसे विवेकानंद के लिए कहा जाता कि वो एक बार पढ़ लेते फिर उनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे हमारी दादी जानकी थी, एक बार वो सुन ले तो फिर उसको याद हो जाता था, फिर उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उसको पुराना अभ्यास था। मुरली को 12 बार पढ़ती थी। कितनी बार पढ़ती थी? 12 बार। और यहाँ बैठे होंगे वो एक बार मुरली नहीं सुनना चाहते, कैसे इतनी ऊंचाई पर जाएंगे? पक्का नियम बनाओ। मैंने खुद अमृत बेला करने के बाद मुरली पढ़ता हूँ, मुरली सुनता हूँ, मुरली सुनाता हूँ, तो मेरा दिन भर में 7-8 बार तो हो जाता है मिनिमम, 1 बार, और अधिकतम कितना भी, क्योंकि इन मुरली से ही सारी किताबें छपी हैं, मुरली से ही बाबा ने योग की बातें कही हैं, मुरली में ही आपको टचिंग होगी, मुरली से ही आपका भाग्य पलटेगा, मुरली से ही आपको सफलताएं मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं अगर आपको अपने जीवन से डर खत्म करना है तो खुद को आत्मा बना लो। जितना आपका आत्मा का अभ्यास होगा उतने आपके अंदर से डर निकल जाएगा। जितना आपका परमात्मा पर भरोसा होगा, परमात्मा पर विश्वास होगा, परमात्मा में निश्चय होगा, उतनी आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। हमारे अनिल भैया बेफिक्र भाषाएं लिखते हैं अपने आप को। क्या लिखते हैं? कितने सारे कारोबार हैं, दिल्ली में उनका कारोबार है और पूरे हम लोगों को भी संभालते हैं, हमारी टीम के कैप्टन हैं, लेकिन क्या लिखते हैं? बेफिक्र भाषा। तो आप भी अगर बेफिक्र भाषा बनना चाहते हो तो भगवान पर भरोसा करना सीखो। सबसे अच्छा भरोसा ब्रह्मा बाबा ने किया, अपना तन मन धन समय श्वास संकल्प लगा दिया बाबा की सेवा में। कभी भी ये नहीं कहा कि मैंने दिया, मैं पद से भी मुक्त हो गया। कभी बाबा ने बाबा का बनने के बाद पैसे को हाथ में लगाया। बाबा ने हर एक बच्चे को आगे बढ़ाया, खुद को पीछे किया। और क्या कहते थे? बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं, सारा जग जिनको याद करे वो याद प्यार हमें देते हैं। कहते तुम बच्चे मुझसे आगे, कहकर के उमंगें भरते हैं, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। जब आप बाबा के बच्चे बनते हैं, रोज बाबा का ज्ञान सुनने लगते हैं, तो आपकी अंदर की बुराइयां खत्म होने लगती हैं। अगर आपकी बुराइयां खत्म हो रही हैं, समझ लो आपको ज्ञान समझ में आ रहा है। जितना जितना आप बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में नम्रता आती जाएगी। क्या आती जाएगी? झुकने के संस्कार, मोल्ड होने के संस्कार। अगर आपके जीवन में नम्रता आ रही है, इसका मतलब है बाबा का ज्ञान आपके अंदर ठहर रहा है। क्योंकि विद्या ददाति में हम कहते हैं निर्विकारता आएगी
नम्रता आएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं कई बार बच्चों को चलते चलते ज्ञान का भी अभिमान हो जाता है, देह का भी अभिमान होता है, पद का भी अभिमान होता है, धन का भी अभिमान होता है और ज्ञान का भी अभिमान होता है। जब आपके अंदर कोई अभिमान ना रहे तब कहेंगे संपूर्ण ज्ञानी। गीता में कहा है ज्ञानी तु आत्मा मुझे प्रिय है और योगी तो माना मेरा ही रूप है। योगा कर्मेश कौशलम, योग से कर्मों में क्या आती है? कुशलता। आपका कोई काम बिगड़ेगा नहीं, बनेंगे सारे काम। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए योग करना पड़ेगा। कहते हैं योग भगाए रोग। योग से योग्यता आती है, योग से विक्रम विनाश होते हैं, योग से बिगड़े काम बन जाते हैं। योग अग्नि है जो हमारी बुराइयों को जला देती है। योग जल है जो गुस्से को शांत कर देता है। योग घी है जो आत्मा की ज्योति को जगा देता है। तो योग बहुत जरूरी है। दुनिया में कई बार बाबा कहते हैं कि दुनिया में पंडित मिलेंगे, ज्ञानी नहीं। तो अगर बाबा का ज्ञान की धारणा आपके जीवन में नहीं है तो बाबा ने उनको कहा पंडित, बाबा ने उसको कहा सफेद पोज वाले मजदूर। क्योंकि ज्ञानी योगी आत्मा वो कहलाते हैं जिनके शीतल अंग होते हैं, जिनकी कर्मेंद्रियां शांत होती हैं, जो जिनकी दृष्टि में रूहानियत होती है, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, जो आत्मिक स्मृति में रहते हैं, जिनके कदमों में सेवा समाई होती है, जिनका चेहरा और चलन भी सेवा करता है। तो बाबा कहते हैं आपको कच्चा फल नहीं खाना, पका फल खाना है। तो अगर आप सेवा करने के बाद ये सोच लेते हैं कि मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मुझे ताली मिलनी चाहिए, मेरा स्वागत होना चाहिए, मुझे पद मिलना चाहिए, मेरी पूछ परख होनी चाहिए, इसका मतलब आपने कच्चा फल खा लिया। और पके फल की निशानी है, जो फल पक जाता है तो नरम हो जाता है, मीठा हो जाता है और उससे खुशबू आने लगती है। ऐसे जब बाबा का बच्चा बन जाता है, कोई अच्छा बच्चा बन जाता है, उसके व्यवहार में नम्रता आ जाती है, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, उसके कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है, उसके स्वभाव में निरहंकारता आ जाती है, निर्विकारता आ जाती है। तो आप अपने आप को चेक करो कि सच में बाबा का बच्चा हूँ। जो सच में बाबा का बच्चा होता है उसको चिंता खत्म, उसका डर खत्म और उसके हर कदम पर सफलता मिलना शुरू। इसलिए गणेश जी को दिखाते बड़ी सूढ़ वाला, सुरूढ़ बुद्धि, बड़े कान वाला, ध्यान से सुनते थे वो, छोटी छोटी आंख वाला, मैंने दूरदर्शिता थी उनके जीवन में। पवन पुत्र का मतलब होता है पवन की तरह हल्का रहता है, लाइट, कभी भारी नहीं हुआ। तो क्या मेरे जीवन में वो गुण आए? बाबा मुरली चला रहे थे, एक बार बहुत प्यारी मुरली थी। बाबा ने कहा था कि मैं शिव शक्ति बिना अधूरा हूँ और शिव शक्ति बिना अधूरा हूँ और पांडवों के बिना गति नहीं है। तो बाबा का राइट हैंड कुमार और कुमारियां दोनों हैं। फिर बाबा कहता है घरगृहस्थ वालों को कि आप माताओं की जय बोली जाती है क्योंकि आप पहले खिलाते हो सबको बना के, फिर बाद में खाते हो। आप नहीं होते तो ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहां से आते? बहुत बड़ा सम्मान है आपका। बाबा आपके लिए कहता है कि बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो आपके यहाँ आने वाले हैं वो आपको सम्मान देंगे कि आप घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र कैसे बन गए। हम तो नहीं बन पाए थे, इसलिए हम भाग गए थे। आप तो वहीं रह रहे हो, आप हमसे ज़्यादा बलशाली हो, आप हमसे ज़्यादा पावरफुल हो, आप हमसे बड़े हो, तो आपके कदमों में गिरेंगे वो। हमारे कदमों में नहीं गिरेंगे, आपके गिरेंगे, क्योंकि आप परिवार भी चला रहे हो और बाबा की सेवाएं भी कर रहे हो। तो अपने दोनों हाथ से ताली बजा लो अपने लिए। ताली में कंजूसी नहीं करना।
अपने दोनों हाथ आगे कर लो ऐसे, दोनों हाथ मेरे तो ये आपके दोनों हो जाए और ले जाओ पीछे। शाबाश, बहुत अच्छे। आज से अच्छे काम करेंगे, घर बैठे चारों धाम करेंगे। अभी अपना दाहिना हाथ सामने ले आओ, बोलो मेरे जीवन की सफलता। ऐसे कर लो आईने की तरह। बड़ों का आशीर्वाद, परमात्मा की दुआएं, गुड विशेस, मेरा भाग, मेरी किस्मत, मेरा लक, सब कुछ मेरा राइट हैंड में आ गया है जो अच्छा अच्छा है। अब अपने लेफ्ट हैंड को देखें, मेरा दर्द, मेरी टेंशन, मेरी समस्याएं, मेरा दुर्भाग्य। आप बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखते हैं, आप बाएं हाथ नीचे और दाएं हाथ ऊपर। बुराई नीचे दब गई, टेंशन भर गई, बीमारी खत्म हो गई, अब बची सफलता, परमात्मा का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं। अब उसको शिफ्ट कर लो, बोले बहुत अच्छे, हम हैं भगवान के बच्चे। ऐसे हाथ कर लो, आज से अच्छे काम करेंगे, रोज सेंटर पे आके मुरली सुनेंगे। क्या करेंगे? पक्का भगवान के घर में योग करने के लिए टाइम लेकर आएंगे। मुरली के पहले योग करेंगे, फिर मुरली सुनेंगे। बाबा की घर की सेवाएं रोज करेंगे हम। क्या करेंगे? रोज। जैसे खाना रोज खाते हैं सभी खाना रोज, ऐसे आपको बाबा के घर की सेवाएं करनी है। माताएं किचन में सहयोग कर सकती हैं, साफ सफाई कर सकती हैं, भाई लोग कोई सामान लाना है ला सकते हैं, दीदी से पूछ सकते हैं हमारे लिए क्या सेवा है। ठीक है, करें ऐसे हाथ। आज से प्रतिज्ञा करते हैं, हम रोज मुरली क्लास में आएंगे, बाबा के घर में जो सेवाएं मिलेंगी हम उनको करेंगे, पूछेंगे हमारे लिए क्या सेवा है। ठीक है, अपने घर में शांति बनाकर रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, जिससे हमारे परिवार वाले मान जाएंगे कि सच में ओम शांति में है। अपनी तख्त पालो पीठ, बहुत अच्छे। तो एक काम कौन करेगा? हम करेंगे। कौन करेगा? क्योंकि हम लोग प्रतिज्ञा करते थे, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वह है प्यारा देश हमारा, इस देश की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। ऐसे ही बाबा के घर की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। पक्का? अच्छा, अब आप ताली बजा लो अपने लिए। अब मैं गीत आपको एक सुनाता हूं, सभी बाबा की याद में रहेंगे। निराकार शिव है वो जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। निराकार शिव हैं बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। बना लो उन्हें अपनी जीवन आशा, बना लो उन्हें अपनी जीवन की आशा। सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। कि बिन मांगे वरदान तुमको मिलेंगे, कि बिन मांगे वरदान तुमको मिलेंगे। समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। निराकार शिव हैं वो जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी। ये मेरे नयन हैं उन्हीं के शिवालय। निराकार शिव है वो जग से निराले, बड़े सीधे साधे, बड़े भोले भाले। निराकार शिव की है महिमा निराली, निराकार शिव की है महिमा निराली। निराकार शिव की है महिमा निराली। वो दाता है और सारी दुनिया सवाली, वो दाता है और सारी दुनिया सवाली। वो उनके हैं जो उनके होकर रहेंगे, वो उनके
हैं जो उनके होकर रहेंगे, निराकार शिव है वो जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले, उन्हीं के घरों में रहेंगे उजाले, निराकार शिव है वो जी जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय भाई जी का जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और भाई जी ने बहुत अच्छा हमें